लगाई तने कैसी अगर मनवा सजने लगी तोरी। ये कहानी पाकिस्तानी फिल्मों की उस रकासा की है जो एक जागीरदार नवाब खलील की बेटी थी, मगर क़याम पाकिस्तान के वक्त अपने ख़ानदान से बिछड़ गई तो उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 6 साल थी। यही वो रकासा है जिसे पाकिस्तानी हुक्मरानों सिकंदर मिर्ज़ा, फ़िरोज़ खान नून, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, चीन के मौज़े तंग, अफ़गानिस्तान और इंडोनेशिया और ईरान के शहंशाहों के सामने भी सरकारी रक्स का एजाज़ मिला। यूरोप, अमेरिका, चीन, अरब ममालिक और इंडिया में भी उसने रक्स की महफिलें लूटी और करोड़ों रुपए कमाए, मगर उसकी पूरी ज़िंदगी एक दर्द से सिसकती रही। अपनी शिनाख्त पाने की तलाश में वो कहाँ नहीं गई। वो हर बड़ी फिल्म की ज़रूरत थी, मगर उसकी अपनी क्या ज़रूरतें थी ये बहुत कम लोग जान पाए हैं। ये वही रकासा है जो पैरों में 5-5 किलो के घुंघरू पहनकर रक्स करने की तरबियत हासिल किया करती थी और अपने दौर के बड़े बड़े रकास महाराज उसके उस्ताद थे। उस्ताद गुलाम हुसैन पटियाले वाला, शादू खान, रफ़ी अनवर, फ़कीर हुसैन सागा, उस्ताद अल्लाह रखा, कोई ऐसा नामी ग्रामी उस्ताद पीछे न छोड़ा था जिससे उसने रक्स न सीखा हो। ये पन्ना थी, ज़रीन नवाब, ज़रीन पन्ना, जो बाद में अदाकार दर्पण और संतोष कुमार के भाई एस सुलेमान से शादी के बाद ज़रीन सुलेमान बनकर घरेलू औरत बन गई और अपना सारा पैसा, शोहरत और आसाइशें एस सुलेमान से शादी की खातिर छोड़ दी और सच्ची मोहब्बत का ये भरम भी कुछ अरसा बाद टूट गया और दोनों में अलहदगी हो गई। मेरे मेंटोर अली सुफियान अफाकी उन्हें भाभी कहकर पुकारते थे और कहा करते थे कि पन्ना जैसी सुलझी हुई और काबिल तरीन रकासा फिर कभी पैदा नहीं हुई। पन्ना की कहानी ज़रा दिल थाम कर सुनिए, इंतहाई दर्दनाक है। ऐसी जदोजहद करने वाली औरतें दुनिया में अब बहुत कम पैदा होती हैं। लिखने वालों ने लिखा था कि क़याम पाकिस्तान से कबल एक मिडिल क्लास ख़ानदान लुधियाना से नकल मकानी करके दिल्ली में जाकर आबाद हो गया, तो लखनऊ के ख़ानदानी जागीरदार से इस घराने की एक लड़की का आमना सामना हो गया और फिर शादी हो गई। क़याम पाकिस्तान के मौका पर फसादात शुरू हो गए तो शोहर लखनऊ में थे, बीवी बच्चे दिल्ली में। लाखों दूसरे मुसलमानों की तरह जाने बचाकर वहाँ से भागे और हुमायूं के मकबरे में पनाह ली। उस मकबरे के आसपास महाजर कैंप में हज़ारों लाखों ऐसे बेसरो समान बचे खुचे मुसलमान ख़ानदान पनाह गज़ीन थे। कुछ खुशकिस्मत ख़ानदानों के तमाम अफराद बच गए थे, बाज़ ख़ानदानों के कई अफराद कत्ल कर दिए गए थे। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे से जिस मुसलमान महाजर ख़ानदान को मौका मिलता वो पाकिस्तान की राह लेता था। ये ख़ानदान भी हुमायूं के मकबरे का कैंप छोड़कर पाकिस्तान का रुख करने पर मजबूर हो गया। यहाँ वो कराची में आबाद हो गए। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आए थे। ज़रूरियात ज़िंदगी का पूरा सामान तक उनके पास न था। एक औरत और उसके छोटे छोटे बच्चे जैसे तैसे ज़िंदगी के दिन गुजारने लगे। इस ख़ानदान में एक मोहनी सूरत की नाजुक अंदाम सरोकात बच्ची को रक्स का शौक़ हो गया। उसने 6 साल की उम्र में रक्स की तरबियत हासिल कर ली। ये पन्ना थी। खुशकिस्मती से उस्ताद भी अच्छे मिल गए। इसी तरह पन्ना ने रक्स के मैदान में कदम रखा और देखते ही देखते बहुत आगे चली गई। ख़ानदान की कफालत का बोझ इस कम सन बच्ची के नातवा कंधों पर ठहर गया था, मगर अपनी लगन, मेहनत और हुनरमंदी के बायस उसने अपने ख़ानदान की कफालत के फ़राइज़ सर अंजाम देना शुरू कर दिए। वो महफिलों में, स्टेज पर और बाद में फ़िल्मों में भी रक्स करने लगी। नाम भी कमाया और पैसा भी। उधर उसके वालिद जब लखनऊ से अपने ख़ानदान की तलाश में दिल्ली पहुंचे तो वहाँ कुछ ना पाया। बहुत तलाश किया, आखिर ना उम्मीद होकर सब्र कर लिया कि जहाँ बेशुमार हज़ारों ख़ानदान हलाक हो गए हैं, शायद उनके बीवी बच्चे भी उसकी जद में आकर जान से हाथ धो बैठे हैं। पन्ना जब पाकिस्तान आई तो 5-6 साल की थी, शायद इससे भी कम उम्र। फिल्मी दुनिया में अपना नाम और मकाम पैदा करने के बाद वो बम्बई गई और वहाँ मुमताज़ फिल्मी अदाकारों से मुलाकात हुई तो ताल्लुकात भी मज़ीद इस्तवार हुए। तो उसने बम्बई के फिल्मी दोस्तों से अपने बिछड़े हुए वालिद का जिक्र किया और उनको तलाश करने, उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। बम्बई के बारसूख और बाअसर फिल्मी अदाकारों की मदद से मिलाकर वह अपने वालिद नवाब खलील का खोज लगाने में कामयाब हो गई। उस वक्त उन्हें बिछड़े हुए 30 साल का अरसा गुजर चुका था। 5 साल बच्ची अब 30-35 साल की हो चुकी थी। इस मुलाकात का माजरा खुद पन्ना ने एक बार सुनाया था। पन्ना ने कहा था, मेरे वालिद दूसरी शादी कर चुके थे। जब मैं उनसे मिलने उनकी जागीर पर गई और मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की तो 2 आदमी एक बारिश, कमज़ोर और नातवान ज़ईफ़ बुज़ुर्ग को सहारा देकर मुझसे मलवाने लाए। 1 घंटे की इस मुलाकात में मैं इतना रोई जितना ज़िंदगी भर नहीं रो सकी थी। मैंने उनसे कहा, आज मुझे मेरी शनाख्त मिल गई है। मैंने 1 घंटे बाद उनके कांपते हुए हाथ पकड़े और लौटने का कसद किया। मेरे 6-7 सौतेले भाई यूँ तो बहुत खलूस से मिले, मगर वो ये समझे कि शायद मैं जायदाद में हिस्सा मांगने आ गई हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मैं सिर्फ अपने बाप को एक नज़र देखने आई थी ताकि मुझे मेरी शनाख्त मिल जाए और मुझे मालूम हो जाए कि मेरा बाप कौन था। क्या मैं हकीकत में एक नवाब ज़ाते की बेटी थी? मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊँगी। मैंने उन्हें यकीन दिलाया और मैं इसके बाद दोबारा कभी वहाँ नहीं गई अपनी जागीर पर। पन्ना ने कराची में और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में अपने फ़न का मुजाहरा करके शोहरत हासिल की थी। उनका नाम एक रकासा के तौर पर जाना पहचाना गया था, यहाँ तक कि फिल्मी दुनिया तक उनकी रसाई हो गई थी।
पन्ना को ये मराहल तय करने में जिन कठिन हालात और मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इसका अंदाज़ा लगाना आसान नहीं है। 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने रक्स की बाकायदा तरबियत हासिल करना शुरू की थी। इस हुनर में कुछ हासिल करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, जो कि पन्ना ने भी बेले, बल्कि अपनी उम्र के मुकाबले में कहीं ज़्यादा पापड़ बेले। अभी वो 11 बरस की थी जब उन्हें 20-25 अफराद के कुंबे की कफालत की जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ी। उनका बचपन और नौमरी का ज़माना इस जदोजहद की नज़र हो गया। वो अक्सर तल्ख लेकिन इंतहाई तफख्खुर के साथ ये कहा करती थी, मैं कभी बच्ची नहीं रही, कभी गुड़ियों से नहीं खेली, कभी गुड्डे गुड़ियों की शादी नहीं की मैंने, कभी हम उम्र बच्चियों के साथ नहीं खेली, इसलिए इस ज़माने में कोई हमजोली नहीं बना सकी मैं। पन्ना ने हदायतकार फिल्म साद ए सुलेमान के साथ शादी करने के बाद ज़माने अरूज में फिल्मी सनत से किनारा कशी अख्तियार कर ली थी। वो 11 बरस की थी जब एक इश्तिहारी मुहिम के लिए उनका इंतखाब किया गया था। दिलचस्प और काबिल ज़िक्र बात यह है कि इसी इश्तिहारी मुहिम के लिए शमीम आरा भी मुंतखब की गई थी। इस काम का मुआवजा पन्ना को 100 रुपये मिला था, जो कि बकौल उनके उस ज़माने के एतबार से इंतहाई माकूल था, क्योंकि उस वक्त सोना 80 रुपये तोला था। पन्ना ने कराची के होटल में रक्स पेश किया और यहीं से उसका सफ़र आगे बढ़ता चला गया। उसने रक्स में वो महारत हासिल की जो कोई पाकिस्तानी रकासा हासिल नहीं कर सकी। उन्हें रक्स के हर जाविये और हर किस्म पर अबूर हासिल हो गया था और आज भी वो रक्स के हवाले से एक अकेडमी चला रही हैं, नई नस्ल को उसकी तरबियत देती हैं। जब भी पन्ना का नाम आता है तो उनके शागिर्द भी इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनका नाम लेते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है डॉक्टर फ़कीर हुसैन सागा के साथ मेरी बहुत ज़्यादा मुलाकातें हुआ करती थी। वो मेरे दफ्तर में भी आया करते थे, तो अक्सर जब उनसे बात होती थी, जब मैं उनसे पूछता था कि उनसे रक्स सीखने वालों में सबसे बेहतरीन रकासा कौन थी, तो वो अक्सर पन्ना का नाम लिया करते थे। पन्ना ने 50 से ज़्यादा फिल्मों में रक्स किया और उनके रक्स की बुनियाद पर ही वो फिल्में भी सुपरहिट हुआ करती थी। मेरा दिल एक